तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनेटर में गोता लगाते हैं। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो डरावना पल जरूर महसूस किया है, जब ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया है। एक ऐसा पल जहां चारों तरफ सिर्फ विफलता, रिजेक्शन और एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है ना, तो उसे अक्सर रॉक बॉटम यानी जीवन का बिल्कुल निचला स्तर कहा जाता है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे वो जगह जहां सब कुछ खत्म हुआ सा लगता है, असल में सच्चे और कभी न टूटने वाले आत्मविश्वास को बनाने की सबसे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सबसे निचले स्तर यानी रॉक बॉटम पर पहुंचना सच में किसी कहानी का अंत है? जरा सोचिए, जब जीवन में सब कुछ बिखर जाता है तो असल में हमारे सारे भ्रम और झूठे अहंकार भी टूट जाते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमारे पास कोई मुखौटा नहीं बचता। स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। रॉक बॉटम को एक नॉर्मल शुरुआती पॉइंट के रूप में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच तो ये है कि जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी हम खुद को एक सच्चे आईने में देख पाते हैं और लिटरली ठीक इसी पॉइंट से दिखावे से मुक्त होकर एक वास्तविक ताकत की सबसे ठोस नींव रखी जा सकती है। आइए अब अपने पहले मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, सच्चे आत्मविश्वास की नई परिभाषा यानी बिना शब्दों की ताकत। हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि आत्मविश्वास का मतलब होता है तेज आवाज में बोलना, लोगों का ध्यान खींचना या हमेशा महफिल की जान बने रहना, राइट? लेकिन ये बाहरी दिखावा और आपकी अंदरूनी ताकत, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सच्चा आत्मविश्वास कभी भी शब्दों का मोहताज नहीं होता। ये एक बिल्कुल खामोश ताकत है। अगर हम इसे सही से परिभाषित करें तो इसका मतलब है पूरी तरह से अपनी काबिलियत पर भरोसा करना और खुद पर निर्भर रहना। पब्लिक में अच्छे से बोल पाना सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल है। इसका आपके असली सेल्फ कॉन्फिडेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असली आत्मविश्वास अच्छी अच्छी बातें बनाने से नहीं, बल्कि अपने काम में मास्टर होने से आता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। जरा उस शेफ या रसोइये के बारे में सोचिए जो पिछले 20 सालों से किसी किचन में काम कर रहा है। उसे अपने मसालों, अपनी रेसिपी और अपने हाथों के हुनर पर पूरा भरोसा है। अब अगर अचानक उसे एक बड़े मंच पर माइक देकर खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो हजारों लोगों को अपना काम सही से समझा ना सके। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। असली ताकत सिर्फ बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि अपने हुनर को लगातार तराशने और उस पर काम करने से आती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भ्रम पर। हमारा अगला भाग, अंतर्मुखी होने की गलतफहमी, शर्मीलापन बनाम ताकत। साइकोलॉजी की दुनिया में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो लोग शांत रहते हैं या जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज पूरी तरह से साफ करना जरूरी है। इन दोनों में असली अंतर सिर्फ एनर्जी का है। इंट्रोवर्ट लोग बस अकेले रहकर अपनी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट लोग दूसरों से मिलकर अपनी एनर्जी पाते हैं। शर्मीलापन सिर्फ कम्युनिकेट करने में आने वाली एक झिझक है, ये आपकी असलियत नहीं है। तो ज्यादा बोलने और कॉन्फिडेंट होने के बीच के इस झूठे कनेक्शन को हमें यहीं तोड़ देना चाहिए। चुप रहने का मतलब कभी भी कमजोर होना नहीं होता। अब इस चर्चा के अगले हिस्से पर आते हैं, नकली आत्मविश्वास का मुखौटा और ये हमारी असली ताकत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। हम सब अपनी जिंदगी में तरह तरह के संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी अहमियत को दूसरों की तारीफों से तौलने लगते हैं। इससे अनजाने में ही हमारी अंदर की नींव खोखली होने लगती है। हम अक्सर कुछ बहुत ही आम जालों में फंस जाते हैं। पहला, दूसरों के वैलिडेशन से अपना कॉन्फिडेंस मापना। दूसरा, किसी भी रिजेक्शन को तुरंत अपनी पर्सनल कमी मान लेना। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, अपने असली स्किल्स को डेवलप करने के बजाय सिर्फ अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक नकली आत्मविश्वास का मुखौटा पहन लेना। बिना मजबूत बुनियाद वाली ये इमारत कभी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है जो सब कुछ क्लियर कर देती है। एक तरफ है बाहरी मान्यता या एक्सटर्नल वैलिडेशन, जो कि बेहद नाजुक होता है। ये पूरी तरह इस पर टिका होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो आप 7वें आसमान पर, और किसी ने बुराई की तो आप बिल्कुल जमीन पर।
दूसरी तरफ है आपका आंतरिक विश्वास। जब आपको अपने काम से प्यार होता है और आप अपने मेहनत की वैल्यू खुद समझते हैं तो आपका विश्वास बिल्कुल अनब्रेकेबल बन जाता है। अपने काम को पूरे दिल से करना और दूसरों से वैलिडेशन पाने की उस डेस्परेशन के बीच का ये अंतर ही आपकी असली ताकत को तय करता है। तो अब सवाल आता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। हमारा अगला भाग है कर्म से ताकत का निर्माण, दैनिक वास्तुकला। तो जब ये सारे भ्रम टूट जाते हैं तो रॉक बॉटम से वापस एक मजबूत शुरुआत कैसे की जाए, इसके लिए एक सही आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। इस मजबूत नींव को बनाने के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले, हमेशा अपनी बातों से ज्यादा अपने काम पर फोकस करें। दूसरा, ये मानना बिल्कुल बंद कर दें कि अच्छी बातचीत का मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस है। इन दोनों को अलग अलग रखें। और तीसरा, अपने प्राकृतिक स्वभाव को पहचानें और उसी के हिसाब से अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें। यह हमें बताता है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और रोजमर्रा की जाने वाली प्रैक्टिस है। और यहीं पर काम आती है एक बेहद कमाल की और प्रैक्टिकल बॉडी स्नैप तकनीक। हम अक्सर अपने ही दिमाग के उस नेगेटिव और सेल्फ डाउट वाले भंवर में फंस जाते हैं, जहां से सिर्फ सोच सोच कर बाहर नहीं निकला जा सकता। ऐसे में आपको एक फिजिकल एक्शन की जरूरत होती है। बस अपना दायां पैर हिलाएं, फिर बायां पैर आगे बढ़ाएं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन शरीर की ये छोटी सी हरकत भी आपके दिमाग को उस नेगेटिव लूप से तुरंत बाहर खींच लेती है, उस चेन को तोड़ती है और आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। अब ये नंबर 1 क्या है? ये आत्मविश्वास की इमारत में आपकी पहली ईंट को दर्शाता है। एक बड़ी और मजबूत इमारत की तरह ही आत्मविश्वास भी एक एक ईंट जोड़ के बनाया जाता है। इसीलिए इस जर्नी में अपनी हर एक छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठकर अपना बिस्तर सही करना या अपना कोई एक छोटा सा पेंडिंग काम पूरा करना, आपकी हर एक छोटी सफलता उस मजबूत नींव में एक नई ईंट जोड़ने का काम करती है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में हमें फेलियर या विफलता को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदलना होगा। फेलियर कोई ऐसी परमानेंट हार नहीं है जिसके डर से सब कुछ छोड़ दिया जाए, बल्कि ये हमारे सुधार के लिए एक बहुत ही जरूरी फीडबैक सिस्टम है। जब भी आप फेल होते हैं तो वो बस आपको ये बताता है कि आपकी अगली ईंट को और बेहतर तरीके से कैसे रखा जाए। आपको बस ये याद रखना है, फेलियर हमेशा सीखने का एक मौका होता है, आपके रुक जाने का सिग्नल बिल्कुल नहीं। अब हम पहुंचते हैं आज के सबसे अहम और अंतिम हिस्से पर, प्रामाणिकता की शक्ति, सबसे मजबूत और अंतिम नींव। सारी तकनीकों और कोशिशों के बाद ये वो आखिरी और सबसे जरूरी चीज है जो एक कभी न टूटने वाले कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होती है। ये वो सेंटर है जिस पर आपकी पूरी ताकत टिकी है। जब हम खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी बिना किसी शर्त के, अपनी सारी कमियों, ताकतों, सक्सेस और फेलियर के साथ, जब हमें दुनिया को ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती कि हम कोई और हैं, तो हमारे अंदर से एक बहुत ही रियल और सच्ची ताकत अपने आप बाहर आती है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इसी फाइनल निष्कर्ष पर लाकर खड़ा करता है कि आत्मविश्वास कोई ऐसा मुखौटा नहीं है जिसे बाहर जाने से पहले आपको पहनना पड़े। ये अपनी सच्चाई को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जीने का साहस है, चाहे वो सच्चाई आप दुनिया को बहुत जोर शोर से बताएं या बिल्कुल खामोशी से। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या दिखावे की इस दुनिया में अपने असली स्वरूप को बिना डरे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना ही आज का सबसे बड़ा विद्रोह नहीं है? अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी ही गहरी बातें आपके साथ शेयर कर सकें।